कि जो कुछ आज जिस समाज में घटनाक्रम में आप रह रहे हो, जो राजनीतिक माहौल में रह रहे हो, क्या वास्तव में एक इज्जतदार आदमी सुख और चैन और विश्वास की रोटी खा सकता है कि कल सुबह वो ठीक ठाक उठेगा और होगा? हाँ जी, हम जानना चाहेंगे कि आपने जो विरोध प्रदर्शन किया है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जो आप सहयोग दे रहे हैं तो मोदी जी से कोई अपील करेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, मैं कर्नल सुल्तान सिंह सिहाग सेना मेडल फ़ौज में 35 साल नौकरी करके आया हूँ। जो दुनियादारी के धक्के वहाँ खाने के बाद हम बड़ी उम्मीद के साथ जब इस समाज में लौटे और मोदी जी का जब हमने पूरा माहौल बातचीत सुनी, हमें बहुत अच्छा लगा। शुरुआती दौर में हमने उनको पूरा सहयोग दिया, वोट दिए, उनके लिए तन मन धन से काम किया। लेकिन आज जो हम स्थिति देख रहे हैं, हमें उंगलियों पे अगर गिनने लगें तो कोई ऐसा व्यवसाय, कोई ऐसी नौकरी, कोई ऐसा वर्ग नहीं है जहाँ पे 1% भी संतुष्टि हो। इतना देश का मानसिक, आर्थिक और सोशल नुकसान हुआ है और हो रहा है। मैं अगर डिफेंस की बात करूं, आज के दिन डिफेंस के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कहीं दुख और अफसोस है तो वो इस सरकार के आने के बाद में। कष्ट पहले भी हुए हैं, लेकिन इतना गंदा माहौल और इतनी इस वर्दी की जहाँ पे इज्जत थी उसको मिट्टी में मिलाने का अगर काम किया है तो वो मोदी जी की सरकार के टाइम में हुआ है। अब रही समाज की बात, किसान के बिना एक कीड़े से लेकर के और राजा महाराजा तक की रसोई नहीं चलेगी, पेट नहीं पलेगा। और उस आदमी को आज सड़क पे नहीं ला दिया है, बल्कि मैं मिट्टी में आने वाली पीढ़ी तक को मिट्टी में मिलाने का काम कर रहे हैं ये। अगर मुझे कोई चीज़ देना चाहते हैं, मैं लेना नहीं चाहता, अब ज़बरदस्ती क्यों देना चाहते हैं? और इसके अलावा वो कानून भी ऐसे हैं जो वो मान रहे हैं, वो जान रहे हैं, वो कानून सिर्फ किसानों को यहाँ से ख़त्म करके ये पूरी ज़मीनें, पूरा कंट्रोल एक बार फिर सामंती शाही लाने वाला काम अभी ये सरकार कर रही है। पर सर ये अब मैं आता हूँ महंगाई की, जिसका सीधा प्रभाव FOL, फ्यूल, डीजल, पेट्रोल, गैस, आप खुद देखिए क्या हाल हो रहा है। इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो सर आप क्या चाहेंगे कि जो पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़े हुए, कितने तक हो जाने चाहिए? सबसे पहली बात तो मैं ये उम्मीद करूँगा मोदी साहब से कि वो इस्तीफ़ा दे के एक तरफ हो जाएं। फिर सर उससे लगता है जो आने वाली सरकार होगी, क्या वो हमारे किसानों की मांग को मांगने की? कम से कम वो देश को बेचना बंद कर देंगे तो जो कुछ बचा हुआ है उससे शायद हो सकता है इससे हालात बेहतर हो जाए। और मोदी जी क्या इस्तीफा देंगे? आपको लगता है वो मान जाएंगे इस बात से? जिस आदमी में कहीं समाज के प्रति संवेदना नहीं हो, वो आदमी ऐसा काम नहीं करेगा। ऐसे लोगों को कंस की तरह, रावण की तरह से कान पकड़ के नीचे फेंकना पड़ेगा, उसको सत्ता विमुख करना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसा होगा। जनता को जागरूक होना पड़ेगा। एक बार फिर फ्रांस की तरह से, चाइना की तरह से क्रांति आनी पड़ेगी, तब जाकर के ये समाज का सुधार शुरुआत हो सकती है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा, मोदी जी से ये भी शिकायत कर रहे हैं और खुद बता रहे हैं कि 35 साल फौज में जॉब करके आए हुए हैं ये, और ये भी यही शिकायत करते हैं कि मोदी जी को या तो इस्तीफ़ा देना चाहिए अगर वो इन तीनों कानूनों को नहीं